नमस्कार। 5 स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिक्टेशन से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को लिखना सीखेंगे। हम आज उन्हीं शब्दों को करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो और आगे भी काम आए। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है ओलंपिक। ये ओलंपिक। इसमें देखिए हमने म को गहरा किया है। जब भी हम कभी म को गहरा करते हैं तो उसके साथ आधा म और प, क या ब इस प्रकार से शब्द जुड़ते हैं। तो ये बन गया ओलंपिक। म और आधा प, मतलब आधा म और प। आगे है इतिहास। इतिहास का हमारे पास पहले से सब चिन्ह है, वो आपको पता होगा लगभग। यह है इतिहास। आगे है एथलीट। एथलीट, ये एथ और ये लीट, एथलीट। अब है रजत पदक। यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा इसको, रजत पदक। इसमें त को आधा किया है जिससे कि इसके साथ द जुड़ जाएगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा रजत पदक। आगे है भारोत्तोलक। भारोत्तोलक, ल और क पूरा लिखा है, भारोत्तोलक। आगे है कांस्य। कांस्य का भी एक सब चिन्ह है इस तरीके से, लगभग ये कांस्य पूरा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसे सब चिन्ह भी कहा जाता है। इसे दो तरीके से पढ़ता है, कांस्य या क्षेत्रीय, दो। ठीक है। आगे है निराशाजनक। ये निराशाजनक इस तरीके से। आगे है भाव विभोर। ये होगा इस तरीके से, भाव और ये भोर। पहले भ ऊपर से नीचे की तरफ लिखा और फिर भ की आकृति को घुमा दिया। इस तरीके से हमने भाव विभोर लिखा। आगे है स्वर्णिम अक्षर। ये स्वर्णिम पूरा लिखा और ये अक्षर के लिए स्वर्णिम अक्षर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं स्वर्णिम अक्षर। आगे है राष्ट्रीय खेल संस्थान। ये राष्ट्रीय का हमारे पास सब चिन्ह है, ये खेल और ये संस्थान, राष्ट्रीय खेल संस्थान। आगे है भारोत्तोलक। भारोत्तोलक एक बार लिख लिया है वैसे तो, यहाँ होगा भारोत्तोलन। भारोत्तोलन इसे कैसे लिखेंगे, सेम उसी तरीके से, बस थोड़ा सा फर्क कर देंगे। भारो ये तोलन, क जोड़ने की जगह न जोड़ेंगे तो बन जाएगा भारोत्तोलन। आगे है चमकदार। इसे इस तरीके से लिखेंगे, चम और क को डबल कर देंगे, चमकदार हो जाएगा। अब है आशीर्वाद। ये इस तरीके से हो जाएगा आशीर्वाद। अब है संघर्ष, साक्षी और संशोधन। इसके लिए हमारे पास एक सब चिन्ह, तीनों के लिए एक ही, वो इस तरीके से है, स के साथ स जोड़ा जाएगा। तो बन जाएगा, एक मिनट, ये इस तरीके से नहीं है, ये इस तरीके से है, स के साथ न जुड़ता है, तब बन जाता है संघर्ष, साक्षी और संशोधन, तीनों एक साथ। असंतोष, साक्षी, संतोष, संघर्ष, सक्षम, साक्षर, साक्षात। एक तरीके से यहाँ पर तो ये तीनों ही है, संघर्ष, साक्षी और संशोधन। आगे है स्वाभाविक। ये स्वाभाविक। अब है लॉकडाउन। लॉकडाउन मैं आपको एक बार पहले ही बता चुका हूँ, वैसे इस तरीके से लिखेंगे हम लॉकडाउन। यथा संभव, यथा और ये संभव, यथा संभव। और अगर इसे थोड़ा पूरा लिखा जाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन इसको, यथा और ये संभव। ये तो क्या है कि संभव का सब चिन्ह है, और इसके बाद देखा जाए
तो हमने यथा पूरा लिखा, उसके बाद संभव का सब चिन्ह लगा दिया। तो आप ये भी करते तो राइट है और ये भी करे तो राइट है। आगे है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता इस तरीके से प्रतियोगिता। फिर है भारतीय खेल पटल। भारतीय खेल और ये पटल इस तरीके से। और एक ये जो संघर्ष साक्षी संशोधन है, इसे आप इसमें आकृति यही है, व्रत बनता है छोटा सा। इसमें इस तरीके से छोटा व्रत बनता है। इसमें जब ये लाइन के ऊपर होता है तो इसके 3 मतलब होते हैं, संघर्ष, साक्षी और संशोधन। लेकिन अगर ये हवा में लिखा जाए तो हवा में इस तरीके से, मतलब हवा में इस तरीके से, तब इसके मतलब बन जाते हैं असंतोष। और लाइन के ऊपर साक्षी, संशोधन, संघर्ष। और अगर लाइन से अगर काट कर लिखा जाए इस तरीके से तो इसका मतलब हो जाता है सक्षम, साक्षर और साक्षात। मैं आपको पीछे लिख के दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इस तरीके से इसके सब चिन्ह बनते हैं। पहला होता है असंतोष। इसे कैसे लिखते हैं? हवा में इस तरीके से लिखते हैं तो बन जाता है असंतोष। और अगर इसे हम लाइन के ऊपर लिखें तो इसके 3 मतलब बन जाते हैं, साक्षी, संशोधन और संघर्ष। कैसे? इसके लाइन के ऊपर लिखने पर। और यदि हम इसे लाइन से काट कर लिखें तब इसके मतलब बन जाते हैं इस तरीके से, सक्षम, साक्षर और साक्षात। 3 मतलब बन जाते हैं। टोटल 3 सब चिन्ह हैं और इनके 7 मतलब है। हवा में असंतोष, लाइन के ऊपर साक्षी, संशोधन, संघर्ष और लाइन से काट कर लिखने पर सक्षम, साक्षर, साक्षात। ये सब चिन्ह आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए इन सब चिन्हों को और इन कठिन शब्दों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।